पानी में गिरने से कभी किसी इंसान की मृत्यु नहीं होती। इंसान की मृत्यु तब होती है जब उसे तैरना ना आता हो। इसीलिए कहा जाता है कि परिस्थितियाँ कभी समस्या नहीं बनती। समस्या तब होती है जब परिस्थितियों से निपटना नहीं आता हो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विजया है और मैं आप सभी का आपके अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। और आज मैं आपके लिए एक छोटी सी कहानी लेकर आई हूँ। ये कहानी है एक दिव्यांग राजा की, जिसके राज्य में कहीं कोई समस्या नहीं थी। सब लोग बहुत खुश रहते थे, ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करते थे कि इतने अच्छे राजा आपने हमारे राज्य को दिए। वे राजा दिव्यांग थे, उनकी एक आंख नहीं थी, एक पैर नहीं था, लेकिन उन्हें इस बात का कोई मलाल नहीं था। एक दिन की बात है, राजा अपने महल के गलियारे में घूम रहे थे और वहां पर लगी अपने पूर्वजों की तस्वीरों को देखकर सोच रहे थे कि मैं कितना भाग्यशाली हूँ जो मुझे इतने बड़े खानदान में जन्म लेने का मौका मिला। कितने शूरवीरों के परिवार में जन्म हुआ मेरा। राजा तस्वीरें देखकर ये सोचते चले जा रहे थे। ऐसा करते करते जब वो आखिरी तस्वीर के पास पहुंचे तो चिंता में पड़ गए, क्योंकि उन्हें मालूम था कि यहाँ पर अब उनकी पेंटिंग लगेगी। राजा साहब को इस बात की चिंता बिल्कुल भी नहीं थी कि वो मरने वाले हैं या मर जाएंगे, क्योंकि उन्हें मालूम था कि मरना तो एक दिन सभी को है, तो चिंता किस बात की। लेकिन चिंता इस बात की थी कि यहाँ जो पेंटिंग लगेगी वो कैसी लगेगी। राजा सोचने लगे कि मेरी एक आंख नहीं है, एक पैर नहीं है, इस गलियारे में इतनी शानदार तस्वीरें लगी हैं, लेकिन जब मेरी तस्वीर यहाँ लगेगी तो वो सबसे बेकार लगेगी। उन्हें अंदर ही अंदर इस चिंता ने घेर लिया। राजा ने सोचा कि मेरे मरने के बाद ना जाने मेरी कौन सी तस्वीर यहाँ लगाई जाए, तो एक काम करता हूँ कि अभी जीते जी ही अपनी एक अच्छी सी तस्वीर बनवा लेता हूँ। कम से कम ये तो सुकून रहेगा कि मेरी अच्छी सी पेंटिंग यहाँ लगाई जाएगी। तो उस राज्य में ऐलान करवा दिया गया। अच्छे से अच्छे पेंटर को न्योता दिया गया राजा की तस्वीर बनाने के लिए कि आप आइए और राजा साहब की शानदार सी पेंटिंग बनाइए। जितनी शानदार पेंटिंग आप बनाएंगे उतना ही शानदार आपको इनाम भी मिलेगा। पेंटर्स आए, उन्हें मालूम था कि राजा की तस्वीर बनेगी तो इनाम तो शानदार मिलेगा ही, लेकिन शानदार बनेगी कैसे। राजा साहब की एक आंख नहीं है, एक पैर नहीं है, ऐसे राजा की कैसे शानदार पेंटिंग बनाएं। और इनाम की बात तो छोड़िए, अगर पेंटिंग खराब बन गई तो सजा भी मिलेगी। इसीलिए बड़े बड़े चित्रकार भी आगे नहीं आए, किसी ने हाँ नहीं भरी राजा की तस्वीर बनाने के लिए। तभी वहाँ एक लड़का था। उसने कहा, राजा साहब, मैं आपकी तस्वीर बनाना चाहता हूँ, मुझे 24 घंटे का समय दे दीजिए। अब बड़े बड़े पेंटर आश्चर्य में पड़ गए कि ये लड़का क्या करना चाहता है। मतलब राजा का गुस्सा झेलना चाहता है या फांसी पे लटकना चाहता है। क्या पेंटिंग बनाएगा ये, या हमारी तो हिम्मत हो नहीं रही। लेकिन राजा को उस लड़के पर भरोसा हुआ और उसे 24 घंटे का समय दे दिया गया। अब अगले दिन वो लड़का पेंटिंग बनाकर लाने वाला था। राजा का दरबार भर चुका था। लोग दूर दूर से उस राजा की पेंटिंग देखने दरबार में आ चुके थे, ये देखने के लिए कि वो लड़का राजा साहब की कैसी पेंटिंग बनाकर लाएगा। जब लड़का राजा साहब की पेंटिंग बनाकर लाया तो महल में मौजूद हर कोई व्यक्ति तालियां बजाने लगा, सीटियां बजाने लगा। और जब राजा ने वो पेंटिंग देखी तो वो बहुत खुश हो गए और सोचने लगे कि वाह, इससे अच्छी पेंटिंग तो उस गलियारे में आज से पहले लगी ही नहीं। ये अब तक की सबसे सर्वश्रेष्ठ पेंटिंग है। राजा ने उस लड़के को बड़ा इनाम दिया। आप लोग सोच रहे होंगे कि जिस राजा की एक आंख नहीं है, एक पैर नहीं है, तो उस लड़के ने कैसी पेंटिंग बनाई होगी उन राजा की। उस लड़के ने राजा को एक घोड़े पर सवार दिखाया और तस्वीर में राजा साहब की एक ही साइड दिखाई पड़ रही थी, जिसमें वो तीरंदाजी कर रहे थे, जिसमें वो निशाना साध रहे थे। और जब निशाना साधते हैं तो एक आंख बंद कर लेते हैं, और इस पेंटिंग में राजा की वही वाली आंख बंद थी जो असल में राजा की आंख नहीं थी। तो इस तरह से उस लड़के ने एक आंख बंद कर दी और एक ही पैर दिखाया। राजा को घुड़सवार दिखाया
और तीरंदाजी करते हुए राजा साहब की इतनी कमाल की पेंटिंग बनाई कि वो अब तक की सबसे बेहतरीन पेंटिंग बन गई। उस लड़के के सामने ये बहुत बड़ी चुनौती थी और संकट भी था, लेकिन उसने सकारात्मकता के साथ, फुल ऑफ पॉजिटिविटी के साथ इस पेंटिंग को बनाया और कमाल कर दिखाया। इसीलिए जिंदगी में कभी भी किसी भी हाल में पॉजिटिविटी का डोज अपने अंदर से कभी कम मत होने देना। जिंदगी में चाहे किसी भी हाल में क्यों ना हो, चाहे कितनी भी बड़ी कठिनाई क्यों ना हो, कभी हार मत मानना। मेरा यकीन मानिए, आप हर मुश्किल से बाहर निकल आएंगे। जिंदगी में कभी भी उम्मीद का साथ मत छोड़िएगा कि अब भी सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि जिस दिन आप उम्मीद का साथ छोड़ देंगे उस दिन जिंदगी आपका साथ छोड़ देगी। इसीलिए हर पल को खुल के जियो, ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ, अपने अपनों के साथ और अपनी सच्ची मेहनत के साथ। आपकी जीत जरूर होगी, ऐसा होने से कोई नहीं रोक सकता। तो इसी उम्मीद के साथ मैं आज के इस वीडियो में आपसे विदा लेना चाहूँगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।